रियल एस्टेट में बाजी वही मारता है जो सही टाइम पे बायर्स की नफ्स पकड़ना जानता हो, और इस गेम में सुनील गोयल जी ने छक्का मार दिया। और उसका रीज़न ये है कि न्यूमैक्स जैसे बड़े जायंट टियर 2 सिटीज़ यानी मुजफ्फरनगर में एंटर कर चुके हैं। न्यूमैक्स की बताएं तो वो अब मुजफ्फरनगर में एक टाउनशिप लेकर के आ गए हैं। रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए और न्यूमैक्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ न्यूमैक्स की बिजनेस एसोसिएट और इसी के साथ ही साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट पल्लवी गुप्ता मौजूद है। अगर पल्लवी मैम के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो रोहन सर्विसेज की को-फाउंडर भी हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्लवी मैम, वेलकम टू द शो। हेलो आयुषी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम एंड आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन माय शो। एक्चुअली आपसे बात करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो मैम, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में अभी तक मैंने न्यूमैक्स के जितने बिजनेस एसोसिएट से बात की है सारे मेल थे, आप फीमेल हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कैसे आ गई रियल एस्टेट में और अभी आपको कितना टाइम हुआ, और रोहन सर्विसेज ये पूरी स्टोरी मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ। चलिए, मेरा ड्रीम शुरू से ही रहा है एक बिजनेस करने का। मतलब एक पैशन है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में कि किसी मुकाम पे मुझे पहुंचना है। तो मेरे जो रोहन सर्विसेज अगर मैं बात करूँ तो मैं और मेरे ब्रदर हैं, रियल ब्रदर अमित बंसल, हम दोनों ने स्टार्ट किया इसको 1 साल पहले अप्रैल में। यहाँ नींव खुदी थी कि बोला भैया, ब्रदर मेरे भैया बोले कि चलो पल्लवी कुछ काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा मन तो रेस्टोरेंट खोलने का था। तो भैया ने कहा चलो रेस्टोरेंट खोलेंगे मिलके हम, लेकिन कहीं और एक काम करते हैं, हम लोग रियल एस्टेट में आते हैं। हमने बोला भैया हमने कभी करा नहीं है रियल एस्टेट में वर्क, बट लेकिन ठीक है आप हो तो डेफिनेटली आई विल डू। हम लोग यहाँ अप्रैल में आए थे लास्ट 2024 में। तब यहाँ प्लॉटिंग स्टार्ट हुई थी, इवन कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एक लैंड थी। हम लोग यहाँ पर आए, फिर हमने देखा, फर्स्ट टाइम मुझे भैया ने मीट कराया, यहाँ रवि सर वगैरह सब लोग थे, सबसे मीट कराया। तो देखा, अच्छा लगा मुझे कि हाँ ठीक है करते हैं, एक बार चांस लेते हैं प्रॉपर्टी में। और सबसे प्लस पॉइंट मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं। रोहन सर्विसेज हम लोगों ने साथ में शुरू करी तो मेरे साथ एक मेरे बड़े भाई हैं। तो मुझे एक ये था कि हाँ भैया है तो हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर देंगे। तो डेफिनेटली हमने करा भी बहुत। अगर मैं बात करूँ यहाँ प्लॉटिंग, हमने इतने यहाँ पे प्लॉट्स निकले। फिर यहाँ प्लॉट्स के उसमें हमने चेक्स यहाँ पे लगाए। चेक्स हमने इतने लगाए कि उतने प्लॉट्स हमें नहीं अवेलेबल हुए, हमने चेक्स वापस करने पड़े हमें। इतनी यहाँ पे बूम आ गई थी। 250 प्लॉट्स हमने निकाले, 1000 हमारे पास चेक्स अवेलेबल थे यहाँ लगाने के लिए। तो हम सबके चेक्स लगा नहीं सकते थे, तो हमने यहाँ चेक्स लगाए। इतना अच्छा यहाँ पे निकल के आया। एनसीआर में, यूपी एनसीआर की ये फर्स्ट टाउनशिप है जो 100 एकड़ में बन के आ रही है। सुनील गोयल सर यहाँ पे एक पूरी टाउनशिप बिल्ड कर रहे हैं जो अपने आप में ही एक अच्छी ड्रीम सिटी कहलाने वाली है। तो आपकी ऐसे एंट्री हुई है रियल एस्टेट में? हुई है। अच्छा, अभी आपको कितना टाइम हो गया है रियल एस्टेट में? लाइक इस अप्रैल को मुझे 1 ईयर हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मैं न्यूमैक्स के बारे में बात करूंगी, मैं टाउनशिप के बारे में भी बात करूंगी और मैं मुजफ्फरनगर के बारे में भी बात करूंगी, बट पहले मुझे आपके बारे में जानना है। मुझे ये बताइए कि आप अप्रैल से लेकर के अभी तक आप आ चुकी हैं। डू यू फाइंड कि भाई कहीं से रियल एस्टेट जो है वो वुमेन्स के लिए थोड़ा टफ है? देखिए, अगर मैं बात करूँ, टफ कहाँ नहीं है, ये चैलेंजेस हमें अपने आप एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कि आप कितना उस चीज़ को टफ मानते हो और कितना उसे इजी वे में कर सकते हो। अगर आप बात करो कि आज के टाइम पे जो वुमेन्स हैं आज एरोप्लेन उड़ा रही हैं, कहाँ लड़ाई में भी जा रही हैं, तो टफ तो वहाँ पे भी है उनके लिए।
100%। यहाँ तो हम उनको घर दे रहे हैं, उनका ड्रीम पूरा कर रहे हैं, और टफ और चैलेंजेस हर जगह हैं। तो आप हमारे जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बोलेंगी कि रियल एस्टेट में भी एक बार औरतें हाथ आजमा के देखी, क्योंकि नंबर काफ़ी कम है वुमेन डीलर्स के। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप काम करो तो वुमेन्स ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं एज ए मेल। इन कंपेयर टू मेल औरतें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। बिल्कुल। अच्छा पल्लवी जी, मुझे आपसे एक बात बताइए कि आप मुझे बताइए कि अभी आपने बताया ना कि आपने इन द वेरी बिगिनिंग ही आपको काम का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन लास्टली ऐसा हुआ कि प्लॉट सोल्ड आउट होते चले गए। बिल्कुल, क्योंकि विजन अपने आप इतना ही। अच्छा था, अपने आप होता चला गया। एक ये ब्रांड, एक्चुअली मैं बात करूँ, न्यूमैक्स अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। हाँ। तो खुद ही लोगों को बिल्ड हो गया ट्रस्ट कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना है। आपको क्या लगता है ट्रस्ट का क्या रीज़न था? क्या सुनील गोयल जी रीज़न थे कि इतना शानदार ये टाउनशिप है, ये वो रीज़न था कि दोनों रीज़न थे? मैं दोनों ही मानूंगी। सबसे पहली बात तो मैं, जो हमारे सर हैं सीएमडी सर सुनील गोयल जी, उनका एक एक्सपीरियंस है टाउनशिप को बिल्ड करने का, और जो उनका सोचने का तरीका है वो एक अल्टीमेट अपने आप को जगह देता है कि आपको क्या करना है। और वो मैं अगर आज बात करूं उनकी सर की, तो हमें वो महसूस ही नहीं होने देते कि वो सर सीएमडी सर हैं। वो हमारे साथ ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि वो हमारे साथ के ही सर, मतलब अगर कलीग हैं, कलीग साथ ही हैं, में हाँ, काम कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसे, right। बिल्कुल एक एज ए फैमिलियर जो माहौल वो देते हैं ना, वो मैंने एक अलग माहौल देखा। ये मेरी फर्स्ट है जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अभी उनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आने वाले सारे प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करना चाहूँगी। आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करना चाहूँगी, क्योंकि वो उनका जो नेचर है ना, वो एज ए फैमिलियर है। एज ए फैमिलियर वो बिल्कुल नहीं महसूस होने देते कि वो एक सीएमडी है। ये मुझे बहुत बिजनेस एसोसिएट्स ने कहा है। तो पल्लवी, आप उनसे मिली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मैंने बैठ के ऐसे बैठ के बात करते हैं, सब पूछते हैं और कैसे हो, क्या हाल, कैसे चल रहा है, वो सारा डिस्कस करते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए इतना सरप्राइजिंग क्यों है कि सर ऐसे बात देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपको कंपनी के किसी ऑनर से मिलना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना, और वो भी ब्रांड के, एक बड़े ब्रांड के अगर हम ऑनर से मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। और हम डायरेक्ट एक ऑनर से मिलते हैं तो हम अपने आप में भी सोचते हैं कि हाँ, हम एक लैंड के ऑनर से मिले हैं, और वो हमारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम एक उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो एक काम करने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, वो किसी को ये नहीं महसूस कराते कि मैं सीएमडी हूँ, मैं एक ऑनर हूँ कंपनी का, मैं एक, समझ रहे हैं आप, एक एटीट्यूड जो होता है ना, मैं मालिक हूँ वाला एटीट्यूड नहीं हूँ, मैं नहीं है उनमें। 0% है ही नहीं। कुछ परसेंटेज अगर मैं उनको दूंगी इस चीज़ के लिए तो 0% दूंगी कि उनमें ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। एज ए फैमिली है कि आप अगर वो ऐसे चाह रहे हैं, हाँ ठीक है, कैसे हो, क्या हाल, वो सबसे मिलते हुए जाते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं वो। और मैंने ये भी सुना है कि वो सारे के सारे उनके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको बाय नाम याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। आज आप नाम से पूछ सकते हैं, अगर आप वहाँ जाके बात करें सर से कि आपके टीम में कोई पल्लवी है, तो वो पूरा बता देंगे मेरे बारे में, हमारे बारे में सब बता देंगे कि हाँ कहाँ है, कौन है। रोहन सर्विसेज की टीम को फाउंडर हैं, अमित बंसल की सिस्टर हैं, वो सब बता देंगे कि हाँ पल्लवी काम कर रही है। अरे दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, ये तो बात हो गई सुनील सर के बारे में, अब ज़रा बात कर लेते हैं न्यूमैक्स के बारे में। अगर आप बायर होती, बिजनेस एसोसिएट नहीं, अगर आप बायर होती और आपको न्यूमैक्स में इन्वेस्ट करना होता, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है, सर हमारे सीएमडी सर सुनील गोयल का जो सर का नाम है वो अपने आप में ही एक अलग ब्रांड है। प्लस यहाँ यूपी एनसीआर में फर्स्ट प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं, 100 एकड़ में टाउनशिप वो बना रहे हैं, जिसमें हमें सब कुछ अवेलेबल है अपने आप में ही। होटल्स, 5 स्टार होटल्स, केआर मंगलम स्कूल, बच्चों के लिए एजुकेशंस, बच्चों के लिए खेलने की जगह। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट में बात करूं तो ड्रीम प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात अगर ये की जाए कि मैं यहाँ क्यों लगाऊं, तो एक तो फेस वैल्यू,
सबसे बड़ी वाली बात फेस वैल्यू रखती है, और एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं और हाईवे पर लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बनता है कि मैं उनके साथ काम करूं। मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। अब मुझे लग रहा है आप एक पॉइंट भूल रही हैं, मैं ही आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ। आप लोगों का स्टैट्स देखते समय मुझे पता लगा कि अप्रैल से अभी तक जितनों ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो डबल हो चुकी है। बिल्कुल। ये रीज़न नहीं होगा? नहीं, ये भी रीज़न होगा। आज मैं, चलिए उसकी भी बात करती हूँ। मेरे हैं एक क्लाइंट, मेरठ से ही है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। जब स्टार्टिंग में रेट सर ने निकाला था 35, इनॉग्रल डिस्काउंट दिया था 2000 का 33 में, तो उन्होंने यहाँ पे प्लॉट में इन्वेस्ट किया। फिर उनका हमने 25% 3 महीने में हमें लेना था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक लोगों ने हमें पैसे दिए हैं। फिर जुलाई के बाद अगर मैं बात करूँ तो विद इन पैसे देने से लेके 5-6 महीने तक 25% के मैंने उनको 16.5 लाख दे के 16.5 लाख दिला दिए हैं। मतलब जितना उन्होंने डाला उतना निकल गया। अक्टूबर नवंबर में हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। 40 to 42 हमारी शुरू हो गई थी। 40 to 40, हाँ। तो उन्होंने रीसेल कर दिया। उन्हीं के ही नॉन टू उन्हीं की ही सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो बॉम्बे बिलोंग करती हैं, बॉम्बे रहती हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मेरे पास बाय कोरियर बॉम्बे से चेक आया है कि मुझे यहाँ न्यूमैक्स में इन्वेस्ट करना है। फिर उन्होंने यहाँ प्लॉट्स लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्वालियर के प्रोजेक्ट की, साथ ही मैं ग्वालियर के भी प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगी। सर ने यहाँ के, जब उन्होंने यहाँ साइट शुरू की थी तो उनके खुद ही विज़न थे कि मुझे ग्वालियर में भी बनाना है, मुझे सोना रोड पे भी बनाना है, मुझे कई जगह अपने ब्रांड ले जाने हैं। तो हमने ग्वालियर पे भी वर्किंग स्टार्ट कर रखी थी। तो जिन्होंने मुंबई से मेरे पास यहाँ इन्वेस्ट किया है, उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे पास ग्वालियर के भी चेक कुरियर कर दिए हैं। और ये बात अभी नहीं करी है, वो दिसंबर में मेरे पास कुरियर कर चुके हैं ग्वालियर के प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है, जिसकी अभी तक नहीं पता है। और अभी भी आज भी फ़ोन आते हैं कि आप हमारे चेक लगा दिए हैं, कब लगाएंगे। मतलब इतने मेरे पास कॉल आते हैं कि हाँ हम लगा देंगे। ब्लैंक चेक मतलब विदाउट डेट हम चेक भेज चुके हैं कोरियर। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप लगा, मतलब न्यूमैक्स में लोग पैसा लगाने के लिए बेकरार है, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पास उनके साथ साथ उनके रिलेटिव्स सबके चेक बाय कोरियर। बनारस के मेरे पास क्लाइंट हैं, बनारस के, मुंबई के, इटावा के, बाहर के बहुत क्लाइंट हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि आपके पास इतनी जगह के क्लाइंट्स हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुजफ्फरनगर, ग्वालियर, ये Tier 2 सिटीज़ जो आती हैं, ये इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें यूजुअली बड़े जाइंट्स आते ही नहीं हैं। राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई न्यूमैक्स की। अब बात करते हैं रोहन सर्विसेज की। तो रोहन सर्विसेज जो कि न्यूमैक्स का बिजनेस एसोसिएट है, आपको क्या लगता है ये जो रोहन सर्विसेज और न्यूमैक्स की ये जो जोड़ी है, ये क्या रंग लाएगी? देखिए, अगर मैं बात करूं तो शायद यहाँ पे हम लोग फेमस हैं भाई बहन की जोड़ी कि हाँ ये है तो धमाल मचा देंगे। तो डेफिनेटली रोहन सर्विसेज का भी अपना एक नाम है कि हाँ हम लोग एक तो जी जान से मेहनत करते हैं दोनों, और मेहनत भी उन्हीं के लिए की जाती है जिनका खुद एक अपना एक नाम है। हमें पता है कि हाँ यहाँ सर ने अपना ड्रीम दिया है तो वो ड्रीम पूरा फुलफ़िल करेंगे, तो उनके लिए जी जान से मेहनत करने में हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है दोनों को। तो इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और रोहन सर्विसेज मतलब आने वाले प्रोजेक्ट में सर के साथ काम करेंगे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि रोहन सर्विसेज और न्यूमैक्स की जोड़ी कुछ धमाल ही कर देगी। बिल्कुल, यहाँ फेमस है हम लोग भाई बहन के नाम से। तो भाई बहन की जोड़ी न्यूमैक्स का साथ देगी पूरा का पूरा। अच्छा पल्लवी जी, मुझे ये बताइए, मतलब एज अ इन्वेस्टर अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पैसा लगाना है, लोग कोशिश करते हैं कि वो गेटेड सोसाइटी में जाएं। मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, लोगों की एक धारणा होती है
या तो ये मेरी गलत फहमी होगी कि उनको लगता है, क्योंकि यूजुअली लोग ना प्रेफर करते हैं कि वो गेटेड सोसाइटी में जाएं जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हॉस्पिटल हो, सब कुछ हो। टाउनशिप्स में इतना ज़्यादा, या तो मैं बोलूँ कि वो इतना प्रचलित नहीं है, या तो इतना ज़्यादा लोग उसमें जानते नहीं या भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी कि टाउनशिप बेटर क्यों है गेटेड सोसाइटी से? देखिए, टाउनशिप इसलिए बेहतर है कि आपको यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, गेम जोन है, पूरा क्लब हाउस है, पूरा आपको एक ही जगह मिल रहा है। हमारे शॉप्स हैं, सब कुछ ब्रांड आ रहा है एक ही जगह। हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स लेके आ रहे हैं। टाउनशिप पूरा एक टाउन में बात करूँ तो पूरा एक अपने शहर आप में बचा एक दिया। शहर बता देता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये एनसीआर का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है। अभी तक हम बात करते थे नोएडा या गुड़गांव की, वहाँ तो ये सब चीज़ होती हैं, पॉसिबल है, बट यहाँ अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो सर लेकर आ रहे हैं। ओके। और सेफ़ भी है, सबसे बड़ी बात सेफ़ भी है। टाउनशिप अपने आप में आप एक जगह ही है ना, सब कुछ आपको सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। आपको बच्चों के खेलने के लिए थीम पार्क्स मिल रहे हैं, सब क्लब्स मिल रहे हैं, स्कूल है यहाँ पे, और ब्रांडेड स्कूल मिल रहा है, 5 स्टार होटल मिल रहा है। तो टाउनशिप मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, और एक ही जगह हर चीज़ मिलना तो वो तो बेस्ट एंड बेस्ट है। हाँ, तो आई थिंक कि अब मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच पल्लवी टू जॉइनिंग मी ऑन द शो। Thank और you. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे न्यूमैक्स के बारे में जानने को बहुत मिला, मुझे रियल एस्टेट के बारे में जानने को बहुत मिला, और मुझे Thank you. एक वुमेन पर्सपेक्टिव भी मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुषी।